इधर पे चार्ज होगा, तो ये चार्ज को बंद करने के लिए, ये चार्ज को हम लोग पहले क्या करेंगे, बंद करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोज सरफेस अगर बना लोगे तो इस Q बाई एप्सिलॉन नॉट तुम आंसर लिख सकते हो। Q बाई एप्सिलॉन नॉट कब आंसर लिख पाओगे? जब तुम पूरा चार्ज को बंद कर पाओगे, ठीक है। तो बंद करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इधर पे चार्ज है ना, तुम्हें इधर पे चार्ज है ना, तो तुम ऐसा सोच लो, सोचना पड़ेगा भी, तो पूरा इधर पे फोकस करो कि सर इधर चार्ज है ना, इस चार्ज को पूरा हमें 3 डायमेंशनली बंद करना है, कहीं से भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इधर पे अगर तुम्हें चाहिए ना, तो सबसे पहले ये जो क्यूब है इसके साइड में और एक क्यूब लगा दो, ठीक है। फिर इधर पे और एक क्यूब लगा दो, और फिर इधर पे और एक क्यूब, समझ आएगा? इसके इधर एक क्यूब, इधर एक क्यूब और इधर एक क्यूब। तो नीचे से अगर देखोगे ना, अभी ये चार्ज दिखाई नहीं देगा, तो 1 2 3 लगाना पड़ेगा, ये लेके 4 हो गया। और अभी अगर देखो ऊपर से तुम्हें ये चार्ज दिखाई देगा, थोड़ा सा इधर पे चार्ज है ना, ये कॉर्नर पे चार्ज है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम लोग गॉस थ्योरम का अच्छा क्वेश्चंस करेंगे। तुम पहले गॉस थ्योरम को अच्छे से देख के आना, लेक्चर नंबर 16 को, और प्ले लिस्ट को जरूर चेक करो। उधर पे अगर तुम देखोगे तो पूरा अच्छा कंटेंट उधर पे है, पूरा बेसिक से लेके एडवांस की फिजिक्स इधर पे चल रहा है। तुम कोई भी अगर एग्जाम तुम्हें देना है तो इधर से तुम क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी कॉन्टेंट में इधर पे कमी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। तो देखो सबसे पहला ये क्वेश्चन, जो कि गॉस थ्योरम अगर पढ़ के आए हो तो ही तुम्हें ये कर पाओगे तुम। तो एक बार अगर मैं रिकेप दूं तुम्हें कि गॉस थ्योरम में एक ही इक्वेशन जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट किसको देना है, गॉस थ्योरम का कौन सा वाला इक्वेशन, जो उसने बताया था कि फ्लक्स जो होता है वो नेट चार्ज जो इनसाइड होता है तुम्हारा, किसका, जो भी तुम्हारा सरफेस होता है, क्लोज सरफेस का अंदर में जितना भी चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो था गॉस थ्योरम, ठीक है, यही तो था गॉस थ्योरम। ये अगर याद है तो हम लोग इसका अच्छा क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा देखोगे तुम, तो तुम्हारे लिए जेई एडवांस का बहुत सारा क्वेश्चन मैंने उधर पे रखा है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग पूरा बेसिक सा चीजें अभी खत्म कर देंगे। जो ये भी आया हुआ है, ठीक है, अभी दिखाऊंगा, 2018 में आया हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट में अभी डेवलप करूंगा, फिर उसको करवाऊंगा। ऐसे कर करके तुम क्या करोगे, पूरा बेसिक से लेके एडवांस की जर्नी मेरे साथ कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक करना जरूर, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसमें क्या बताया गया है, ये देख लो पहले कि क्या बताया गया है कि इधर पे एक इनफाइनाइट इधर पे एक इनफाइनाइट थ्रेड है, ठीक है, या तो रॉड है, ऐसा सोच लो, इनफाइनाइट लेंथ का एक रॉड है, ठीक है। ये इन्फिनिटी जा रहा है इधर से, और इधर से भी ये इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास एक क्या है, गॉसियन सरफेस है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। स्पेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका लेंथ नहीं, जिसका रेडियस आर है, ठीक है। और इसमें जो चार्ज है वो तुम्हारा लेमडा है, ठीक है। जो लाइन चार्ज है उसमें लेमडा है, ठीक है, लाइन चार्ज इज लेमडा। और ये तुम्हारे पास एक क्या है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। अभी ये स्पेयर है, समझ आया ना, तो क्लोज सरफेस ही है, तो क्लोज सरफेस है। और तुम्हें पूछा है कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पेयर ड्यू टू दिस रॉड। समझ आ गया बात, कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। या तो ये क्लोज सरफेस के अंदर में कुछ चार्ज तुम्हें दिख रहा है क्या, यस, ये जो स्पेयर है इसके अंदर में ये चार्ज दिख रहा है ना तुम्हें। तो अगर ये चार्ज दिख रहा है तो ये चार्ज के लिए जो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स बनता है ना Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो फ्लक्स कितना होगा वो ही तुम्हें इधर पे पूछ रहा है। तो हमें पता है कि सर अगर हमें फ्लक्स चाहिए तो हमें चाहिए होता है Q इनसाइड। तो इधर पे Q इनसाइड अगर देखोगे ना, तो इतना लेंथ ही तुम्हारे अंदर है, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ तो अंदर नहीं है, अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना लेंथ है। तो ये अगर R हुआ तो ये भी R, मतलब पूरा डायमीटर तुम्हारा है, क्या हो जाएगा, इसका जो इसमें अगर देखोगे तो तुम बोल सकते हो सर इधर से लेके ट्वाइस R का लेंथ जो है ना वही अंदर पे है, ठीक है। कितना लेंथ अंदर पे है, रॉड कितना अंदर पे है, तो आंसर इज ट्वाइस आर। तो ट्वाइस आर अगर अंदर पे है तो क्या तुम अभी फ्लक्स नहीं लिख सकते हो, फ्लक्स थ्रू दिस
स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, या तो स्पेयर लिख देता हूं अभी के लिए, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ में लेमडा होता है, याद है ना लेमडा, व्हाट इज लेमडा, लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमें चार्ज अगर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, लेमडा इंटू लेंथ निकल सकता हूं, ठीक है। इधर पे कितना लेंथ है, 2r लेंथ है, मतलब लेमडा, देखो चार्ज इनसाइड अगर लिखना है तो लेमडा इंटू कितना लेंथ, 2r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट करोगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब इसको अगर सुंदर से लिखना है 2 लेमडा r बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देख लो, इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था या नहीं था, देख लो, ठीक है। हमें सिर्फ क्यू इनसाइड चाहिए था, तो क्यू इनसाइड मैंने निकाल लिया। लेमडा तुम्हें पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, उधर से चार्ज निकाल लो और वो चार्ज इधर पे बिठा दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यही चीज है, बट इस बार ये 60 डिग्री बना रहा है सेंटर के साथ, मतलब सर इसमें जो चार्ज है ना यही सेम चीज है, लेकिन इस बार ये सेंटर से नहीं जा रहा। तो सेंटर से अगर नहीं जा रहा है, सेंटर से पास ही नहीं किया, सेंटर से अगर पास नहीं कर रहा है तो इसका लेंथ हमें कैसे पता चलेगा, देखो ये लेंथ तुम्हें पता करना पड़ेगा ना, तो ही तो आंसर आएगा। तो ये लेंथ पता करना है हमें, बस हो गया, हमें बस ये लेंथ पता करना है और कुछ नहीं। तो ये तुम्हारा सेंटर हो जाएगा, लेट्स से ये सेंटर है, और ये बता के दिया है तुम्हें, ये क्वेश्चन में बता के दिया है कि ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना सेंटर के साथ, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर के साथ, दैट इज 60 डिग्री। ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर के साथ दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। इतना सिर्फ बता के दिया है, ठीक है। तो मतलब ये लेंथ निकालने के लिए इतना बता के दिया है, समझ आ गया। और ये तुम्हारा रेडियस लेट्स से इधर r है और ये भी रेडियस r, ठीक है। तो रेडियस r है और हमें निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स निकालने के लिए फिर से मैं बोलूंगा क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू इनसाइड अगर देखोगे तो वो कितना आएगा, तो क्यू इनसाइड के लिए पहले ये लेंथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि लेमडा है, हमें पता है इसमें जो चार्ज है वो है क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ। तो चार्ज अगर हमें निकालना है तो लेमडा इंटू एल लिखते, लेमडा इंटू एल, एल मतलब ये लेंथ चाहिए होगा। तो ये लेंथ निकालने के लिए क्या हम ऐसे कर सकते, क्या हम इस चीज को इधर से एक तुम क्या मारो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दो। देखो ये लाइन ड्रॉ करते हुए तुम्हें क्या फायदा होगा कि सर ये आर है, ये आर है और इधर 60 है, तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। देखो ये अगर आर है, ये अगर आर है और ये अगर 60 है, तो अच्छा ये 60 है तो ये हो जाएगा हमारे लिए 30, अभी कितना हो जाएगा 30। देखो ये टोटल 60 है ना, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दिखाओ, ऐसे ये 30 हो जाएगा तुम्हारे लिए, और ये भी तुम्हारे लिए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 60 तो टोटल है तो ये 30 हो जाएगा। तो ये अगर 30 हुआ तो देखो ये r है तो इस तरफ आ जाएगा r cos 30 और इस तरफ चला जाएगा r sin 30, r sin 30 तो ये हो जाएगा ना, वेक्टर शिफ्ट कर दो ऐसे तो क्या हो जाएगा r cos 30 और इधर हो जाएगा r sin 30। मतलब ये जो आएगा सर, ये आएगा r sin 30, ठीक है। उसी तरह ये अगर r है, ये अगर r है, ये अगर 30 है तो r इस तरफ क्या आ जाएगा, r देखो जिस तरफ थीटा बनता है इधर cos थीटा, r cos और इधर पे आ जाएगा r sin 30 इधर पे भी आ जाएगा। sin 30 होता है हाफ, sin 30 होता है हाफ करोगे तो r/2 तो टोटल कितना हो गया इसका लेंथ, टोटल लेंथ हो जाएगा r, ठीक है। तो अगर देखोगे तो क्यू इनसाइड तुम लिख सकते हो लेमडा इंटू लेंथ कितना है, सिर्फ और सिर्फ r है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ गया तुम्हारा दिस, ये आंसर आ गया, देख लो इजी है कि नहीं, देखो लो बहुत इजी है, देख लो, ठीक है। देखो ये लेंथ निकालना था तो मैंने लेंथ निकाला, पहले इस ट्राइंगल से लेंथ निकाल लो, टोटल 60 है तो ये तुम इधर पे 30 कर सकते हो, ठीक है। 30 करके पूरा लेंथ निकाल लो और फिर इधर पे भी सेम आएगा, इधर पे भी सेम आएगा, r sin 30 तो टोटल दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, sin 30 इज हाफ, ठीक है। तो ये हाफ करोगे r/2, ये भी r/2, दोनों को प्लस करोगे r, तो इसलिए लेमडा इंटू लेंथ होता है तुम्हारा चार्ज, ये मैंने समझा दिया। चलो आगे, ठीक है। आगे जाके ही तुम देखो जेईई एडवांस 2018 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें ये 120 डिग्री बना हुआ है, तो इजी नहीं हो गया, ये 120 बना हुआ है और इसका जो
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखो ये इन्फिनिटी जा रहा है और इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेमडा ही दिया हुआ था, ठीक है, और ये इनफाइनाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा एंगल सस्टेन कर रहा है सेंटर के साथ, ये 120 है, ठीक है, ये 120 है। बस इतना तुम्हें देखना है इधर पे। और अगर तुम देखोगे और एक चीज इधर पे दिया हुआ है, और एक चीज क्या है इधर पे कि सर ये जो तुम्हारा एक्सिस है ना, ये दिया हुआ है कि ऊपर में जेड एक्सिस है, इतना बस बताया है और कुछ नहीं। तुम्हें बताया गया है कि ऊपर में जेड एक्सिस है, बस इतना बताया गया, ठीक है, ऊपर में जेड एक्सिस है, इतना बताया गया। और तुम्हें इधर पे अगर पढ़ोगे तो सब कुछ इधर पे मेंशन किया हुआ है, देख लो इधर पे एक बार, पढ़ लो एक बार। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, एंड कैरीज ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा, ठीक है, इसमें लेमडा है तुम्हारा, ठीक है। इट पियर्सेस थिन नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल, ठीक है, इधर पे एक स्पेयर है, स्पेयर मतलब शेल है, मतलब अंदर में सॉलिड नहीं है, थिन स्पेरिकल शेल, शेल मतलब अंदर में क्या नहीं है, सिर्फ उसका थिकनेस रहेगा कुछ बाहर से, अंदर में कुछ नहीं है, ठीक है। और इसको ऐसे स्पेयर का मतलब क्या किया, स्पेयर से का मतलब क्या होता है, पूरा ऐसे उसके अंदर पे चला गया, ठीक है, ऐसे है और ऐसे जो है इसके अंदर में पूरा इसको इस जगह से स्टार्ट होके इस जगह तक ही तुम्हारा यही लेंथ तुम्हें निकालना है, बस ऐसे वो अंदर चला गया, ठीक है, तुम्हारा स्पेयर का, ठीक है। और इसने 120 डिग्री सेंटर के साथ सब्सटेंड किया, और ये जेड एक्सिस का पैरेलल है, इतना तुम्हें इधर पे बता के दिया है। और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, और कुछ नहीं दिया है। परमिटिविटी दिया हुआ है ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, मतलब मल्टीपल है ये, ठीक है, मल्टीपल है, मल्टीपल भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा फिगर है तो तुम इधर से निकाल सकते हो, ये एक्चुअली एक सेकंड में ही निकाल सकते हैं हम लोग, इतना कुछ है नहीं इसमें। जैसे कि हमें पता है कि हमें तो चार्ज ही निकालना है, चार्ज इनसाइड ही तो निकालना है, वो तो क्या होता है, लेमडा इंटू लेंथ होता है, अभी तो आ गया होगा, 2 सवाल पहले करवाया, ठीक है, तो लेमडा इंटू एल ही होता है, तो लेमडा इंटू एल ही निकालना है बस हमें। हमें क्या निकालना है, लेमडा इंटू एल, तो ये एल हमें निकालना है, तो ये एल निकालने के लिए अभी तो सर आपने दिखाया था कि इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, और इस बार 120 दिया हुआ है, तो एंगल आधा आधा होके कितना हो जाएगा, 60-60 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आर होने से ये तुम्हारा इस बार 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है, तो ये हो जाएगा 60, टोटल कितना है, टोटल 120 है, तो ये आधा आधा में 60-60 डिवाइड हो गया। तो ये अगर आर हुआ, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये आर साइन थीटा, पहले जैसा ही, बट इस बार थीटा होगा सिर्फ तुम्हारा आर साइन 60, और इधर पे भी सेम हो जाएगा, पहले जैसा ही आर साइन 60 होगा बस, ठीक है। तो आर साइन 60, तो टोटल कितना हो गया, टोटल लेंथ अगर किसी ने पूछा, टोटल लेंथ तुम्हारा हो गया आर साइन 60 मतलब 2 आर साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा √3 आर, ठीक है। इसको √3/2 लिखो, 2 कैंसिल आउट हो गए, √3 आर आ जाएगा तुम्हारा टोटल लेंथ अगर √3 आर है इधर, तो तुम्हारा इधर पे गॉस थ्योरम लगाने से तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गॉस थ्योरम अगर लगाओगे, गॉस थ्योरम से क्या लिखोगे, गॉस थ्योरम से लिखोगे कि फ्लक्स इक्वल टू, क्या लिखोगे, फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड के लिए लेमडा इंटू लेंथ लिखना होता है, लेंथ कितना है, √3 आर बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हो √3 लेमडा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ऑप्शंस देखते कि फ्लक्स में कुछ पूछा है क्या, फ्लक्स पूछा है क्या, यस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज दिस, यस करेक्ट, ठीक है, यही तो आया हमारा √3 आर लेमडा, देखो √3 आर लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया। द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से पूछा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा तो √3 आया था ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल, अच्छा पहले बी को चेक करते, द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो ये देखो ये भी सही बात है। क्या है सर इसमें, क्या समझाया कि तुम्हें अगर याद है कि अगर एक इनफाइनाइट वायर अगर होता है, ठीक है, मैंने ये सब लेक्चर नंबर 6 में करवाया था कि इनफाइनाइट अगर दोनों तरफ से इनफाइनाइट क्या होगा तुम्हारा, दोनों तरफ से अगर तुम्हारा लेंथ इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है
वो तुम्हारा इस तरफ होगा, इस तरफ ऐसा, ठीक है। ये पहले याद करो कि इनफाइनाइट लेंथ के लिए अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कितना है, लेमडा है, तो इसके लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा ऐसे निकलता है, ठीक है। हमेशा राइट साइड में ऐसे जाएगा, लेफ्ट साइड में निकालना है तो ऐसे निकले, ठीक है। तो मतलब 90 डिग्री, मतलब ये नॉर्मल टू द लेंथ निकलेगा, ठीक है। ये जो भी लेंथ होगा इसके नॉर्मल होगा, पहले ये याद करो। और उसके बाद तुम अगर ऑप्शन नंबर 2 को देखोगे ना, तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है और ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो पहले इसको देखो। तो इसको अगर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है तो जेड एक्सिस तो ये, जेड एक्सिस तो ये, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है और जेड एक्सिस ये है। क्या जेड एक्सिस में कोई इसका कंपोनेंट है? वो तो हॉराइजेंटल ही है ना, और जेड एक्सिस तो तुम्हारा वर्टिकल है, तो मतलब ये जेड एक्सिस में उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये जो तुम्हारा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यस, एट ऑल पॉइंट ऑन द, ये कहां से आ जाता है? तो देखो ये एट ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, तो सरफेस ऑफ द शेल में जेड कंपोनेंट हमेशा 0 होगा, जेड कंपोनेंट हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये एक्स में जा रहा है, जेड में तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। अच्छा सी, सी तो ऐसे भी गलत है, सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्लक्स हम लोग ने निकाल लिया था। अच्छा अभी देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल पॉइंट्स। बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल, नॉर्मल वाला परपेंडिकुलर टू द तुम्हारा सरफेस ऑफ द स्पेयर होना चाहिए। तो स्पेयर का अगर सरफेस में देखोगे ना, ये नॉर्मल थोड़ी है, ये तो एंगल बना हुआ है, ठीक है। इसका देखो, इधर अगर एरिया काटोगे, एरिया ऐसे जा रहा है तो ये एंगल बन रहा है, इधर अगर एरिया काटोगे तो ऐसे जा रहा है तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हर जगह, हर जगह अगर तुम क्या करोगे, हर जगह अगर तुम एरिया अगर काटोगे तो एरिया और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर वो एंगल बन रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल तो कभी नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, 90 डिग्री में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा गलत बात है, तो इसको भी काट दो, ठीक है, इसको भी काट देना, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। बाकी सब देखो गलत है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री में होना चाहिए था, लेकिन इधर तो कुछ कुछ अलग अलग एंगल बन रहा है, 0 डिग्री भी बन रहा है एक जगह पे, ठीक है, नॉर्मल नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, ए लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा passes diagonally through a cubic surface and then through a sphere, entering and exiting both symmetrically. What is the ratio of the electric flux emerging from cube surface to that emerging from the sphere? अच्छा तो इधर पे ये दिया हुआ है कि तुम्हारे पास एक क्यूब है, पहली बात ये तुम्हारे पास क्यूब है ये क्यूब में ये बताया गया कि इस क्यूब में डायगोनली एक लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, मतलब इधर से स्टार्ट होके, इधर से स्टार्ट होके इधर तक एक तुम्हारे पास क्या है, एक रॉड है, ठीक है। इधर एक रॉड है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रॉड ऐसे इधर पे प्लेस किया गया जो कि डायगोनल से पास हो रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट जा रहा है, ये लॉन्ग, मतलब चार्ज अगर देखोगे बस इसमें ही होगा, बाहर वाला चार्जेस तो लेना नहीं है, बस इतना ही लेंथ हमें लेना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इतना लेंथ निकाल के हम लोग क्या करेंगे, लेमडा से इंटू कर देंगे, तो टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा, टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा, हमें बस ये लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ तो आराम से निकाल लेंगे, गिवन दैट क्वेश्चन में ये बताया गया है, मतलब इधर लिखा नहीं है बस, कि क्यूब का जो साइड लेंथ है वो ए है, ठीक है, साइड लेंथ अगर देखोगे तो ए है, ठीक है। उसी तरह इधर पे ये भी बताया गया
कि यही चीज को हमने एक स्पेरिकल सरफेस में, ठीक है, स्पेरिकल सरफेस में इसी चीज को हमने ऐसे करके रख दिया, इसी लाइन चार्ज को हमने ऐसे रखा, ठीक है। ये अभी तो निकाला था, अभी ऐसे हम लोग ने पहला, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही किया था, ठीक है। तो इनका रेशियो चाहिए शायद, क्या चाहिए हमें, व्हाट इज द रेशियो, हमें रेशियो चाहिए बस, इधर का फ्लक्स और इधर का फ्लक्स। अच्छा सर इसका रेडियस कितना है, तो इसका साइड लेंथ अगर ए है तो इसका रेडियस भी ए ही उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये तुम नोट कर सकते हो, इसका एक्चुअली फिगर था जो मैंने नहीं लाया, बट अभी मैंने तुम्हारे लिए ड्रॉ कर दिया इधर पे, ठीक है। इसका अगर देखोगे तो ये लेमडा है, और ये भी देखोगे तो ये सेम ही है, दैट इज लेमडा। तो तुम्हें चाहिए कि इसका, इसमें फ्लक्स निकालो, इसमें फ्लक्स निकालो, और दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इधर पे अगर फ्लक्स निकालना है तो लेंथ निकालना पड़ेगा, इसके अंदर में कितना लेंथ है, तो इसके लिए तुम तुम्हारा रूम देखो, ठीक है, और रूम में 2 पॉइंट देखना डायगोनली, डायगोनल पॉइंट देखो। तो डायगोनल 2 पॉइंट के बीच में हमेशा क्यूब का कितना डिस्टेंस रहता है, वो आता है कि नहीं तुम्हें, वो आता है कि नहीं तुम्हें। तुम अगर देखोगे एक क्यूब में, कैसे समझाइए, देखो ये अगर देखोगे ना, और ये सिर्फ इतना ड्रॉ कर रहा हूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये ड्रॉ करना है तो करो तुम, इधर पे बनेगा ना ऐसे क्यूब, ठीक है। ये क्यूब बन रहा है, पूरा नहीं बना रहा हूं अभी, ठीक है, बट ये तुम्हारा डायगोनली पॉइंट होगा, ये अगर पी है, ये अगर ये तुम्हारा क्यू हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर ये ए होने से, ये ए होने से, ये तो तुम्हें पता होगा, ठीक है, ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, या तो रूफ देख लो, रूफ में देख लो ना, एक अगर ए है, ठीक है, ये अगर ए है, ये भी ए है, तो ये जो चीज हो जाएगा ये तुम्हारा √2a हो जाएगा, 90 डिग्री में होता है ना, क्योंकि ये तो स्क्वायर है। तो ये अगर ए है, ये अगर ए है, तो ये कितना आ जाएगा, s√s² प्लस s², तो ये आ जाता है √2a। इतना तो तुम्हें पता है कि स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो √2a लेंथ का होता है, ठीक है। अभी ये √2a, हमें तो ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये अगर √2a, तो ये भी तो a है, √2a और a मिला के ये आएगा, ठीक है। ये जो √2a ऐसे जाएगा और a मिला के ही तुम इधर से इधर का क्या निकाल सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो। मतलब √2a और a तुम्हारा क्या बनाएगा, ये हाइपोटेन्यूस बनेगा, ये बेस और परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर तुम क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, √2a कितना, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अगर करोगे तो तुम्हारा आएगा, देख लो इधर से आएगा 2a² और इधर से आएगा s²। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा √3a², मतलब √3a हो जाएगा तुम्हारा लेंथ, ठीक है। तुम्हारा लेंथ जो आएगा ना, ये जो लेंथ आएगा ये आ जाएगा तुम्हारा √3a। बस हो गया, यही चाहिए था, इसको ही तुम्हें समझना था, बाकी तो 1 सेकंड में हो जाएगा। अभी क्या सर इसका फ्लक्स निकालना है, 1 सेकंड में निकाल दो सर। क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड सर कितना होगा, लेमडा इंटू लेंथ, लेंथ कितना सर निकाला अभी, √3a बाई एप्सिलॉन नॉट लगा दो, ठीक है। और उसके बाद इधर अगर निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर तो पता है ना मैं लेंथ कितना है, तो लेंथ है इधर पे 2a हो जाएगा इधर पे, ठीक है, पूरा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर a है तो ये भी a, तो 2a लेंथ अंदर में है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इसका, ठीक है। और हमें चाहिए, इसको फ्लक्स 1 बोल देता हूँ, हमें रेशियो चाहिए, इसको फ्लक्स 1 बोल देता हूँ और इसको फ्लक्स 2 बोल देता हूँ। तो फ्लक्स 1 बाई फ्लक्स 2 हमें चाहिए। तो फ्लक्स 1 बाई फ्लक्स 2 अगर करोगे ना, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। देख लो अच्छे से, समझ आया कि नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ते, देख लो इजी बात है। अभी देखो सेम चीज जो हम लोग ने अभी लाइन में पढ़ा था ना, ठीक है, इस बार का अगर एडवांस का भी अगर क्वेश्चंस देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिखेगा कि प्लेन शीट उन्होंने डाला था। क्या डाला था, प्लेन शीट। लाइन शीट, लाइन चार्ज का तो पूछ लिया था 18 में, तो अभी प्लेन शीट उसमें डाला है, ठीक है। अभी तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सर ये सेम चीज है, ये स्पेयर ही है, लेकिन इस बार मैंने एक प्लेन, देखो इधर एक स्पेयर है और उसमें मैंने एक प्लेन, मतलब एक सोचो कि तुम्हारे पास एक पेपर है, उस पेपर को इसके अंदर डाला है, समझ आ गया, पूरा पेनिट्रेट करके इसके अंदर लेके गया है, ठीक है। ये पूरा स्पेयर है, इसको पूरा पेनिट्रेट करके अंदर लेके गया, ठीक है। और क्योंकि ये प्लेन है, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट अगर देखोगे तो मैंने एक शीट ले लिया, प्लेन शीट ले लिया। तो अगर तुम देखोगे तो इसमें जो चार्ज होगा ना, ये चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होने से हम लोग सिग्मा लिखते हैं, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। इस बार तुम्हें लेंथ नहीं ढूंढना है, इस बार एरिया ढूंढना है कि कितना एरिया अंदर है।
क्यों? क्योंकि चार्ज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा के साथ ए यूज करना पड़ेगा, मतलब एरिया तुम्हें देखना पड़ेगा। तो तुम सोचो कि अगर मैंने एक स्पेयर को एक शीट से ऐसे काट दिया तो तुम्हें क्या दिखेगा? तुम अगर एक स्पेयर को ऐसे शीट, इधर पे एक शीट लगा के ऐसे अगर काट दिया तो इधर पे ये जो एरिया है ना वो क्या दिखेगा? वो सोचो पहले। सोचो तुम्हारे पास कुछ है, एक स्पेयर है, उसको अगर ऐसे काट दोगे ना, शीट लगाया तुमने और ऐसे काट दिया तो ये पार्ट तो चला जाएगा, ये पार्ट तो चला गया। इधर पे क्या दिखेगा? इधर पे क्या दिखेगा? अगर इस साइड से मैं इसको ड्रॉ करूं तो इधर पे क्या सर्कुलर सेक्शन ऐसे नहीं दिख जाएगा? ठीक है। एक अगर तुम्हारे पास कोई भी फ्रूट है, सोचो स्पेरिकल फ्रूट है, उसको अगर काट दोगे तो इस साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा? सोचो सोचो कि एक तुम्हारे पास पेयर है, उसको अगर मैंने काट दिया, क्योंकि शीट लगा रहे, पहले तो लाइन लगाया था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट अभी शीट लगा रहे, शीट का तो एरिया वगैरह होगा ना, लाइन का तो लेंथ था, लेंथ तो निकाल लिया था हम लोग, एंगल वगैरह सब्सटेंस जो हो रहा था, लेकिन अभी तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये अगर स्पेयर है और इधर से अगर तुमने प्लेन से काट दिया और इधर से अगर देखोगे तो ये कैसे दिखेगा? सर ये तो सर्कुलर दिखेगा। सोचो तुम्हारे पास एक फ्रूट है, उसको अगर तुम ऐसे काटोगे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला पीस अगर थोड़ा साइड से अगर काट दिया तो क्या दिखेगा? इधर पे इधर सर्कल ही तो दिखेगा। एक फ्रूट है, उसको अगर ऐसे काट दिया तो सर्कुलर तो दिखेगा या प्लेन जैसा दिखेगा? नहीं ना, सर्कुलर ही दिखेगा, प्लेन ऐसा रेक्टेंगल थोड़ी बन जाएगा। तुमने एक कुछ लेके एप्पल है तुम्हारे पास, एप्पल लेके तुमने ऐसे काट दिया एप्पल को, तो तुम्हें तो सर्कुलर ही दिखेगा ना, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें रेक्टेंगुलर सरफेस, ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, बट तुम्हें दिखेगा जो वो सर्कुलर ही दिखेगा क्योंकि वो स्पेयर है। तो स्पेयर को अगर काटोगे तो साइड से देखने से हमेशा सर्कल दिखेगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर सेक्शन ये क्या करेगा? ये अगर देखोगे तो ये तुम्हारा सर्कुलर सेक्शन एक तुम्हें इधर से दिख जाएगा, मतलब ये काटने के बाद ये बन जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा सर्कुलर सेक्शन जिसके अंदर में चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर में चार्ज भरा हुआ है। अभी इसका रेडियस आर ले लेता हूं। अगर इसका रेडियस आर है, अगर इसका रेडियस आर है, ठीक है, इसका रेडियस अगर आर है तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? ये भी तुम्हारा रेडियस आर हो गया। ये सर्कल का भी तो रेडियस आर हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा सेंटर में काटा गया है। ठीक है, तो अगर देखोगे तो इसका एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इतना एरिया में, क्योंकि ये इनफाइनाइट, देखो शीट तो इनफाइनाइट है, हमें बस इतना एरिया में चाहिए चार्ज, क्योंकि हमें पता है गॉस थ्योरम लगाना है, तो हमें पता होगा कि सर चार्ज इनसाइड अगर पता है बाई एप्सिलॉन नॉट करना है, तो चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा? तो क्यू इस बार क्या हो जाएगा? इस बार क्या हो जाएगा? तुम्हारा सिग्मा इंटू क्या देना पड़ेगा? एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस बार जो एरिया आएगा वो आ जाएगा इधर पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटर में काटा गया है, तो पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तुम्हें ये समझना था कि इसको काटने से, एक शीट से भी अगर उसको काटोगे ना दिखेगा तुम्हें। देखो शीट तो इनफाइनाइट है बहुत बड़ा, तो इसको ऐसे काट दो, शीट तो बहुत बड़ा है इनफाइनाइट, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सर्कुलर पोर्शन इधर पे रह जाएगा। ठीक है, और ये सर्कुलर पोर्शन में कितना चार्ज है वो चाहिए, क्योंकि शीट तो इनफाइनाइट है, उसमें तो बहुत चार्जेस है, हमें बस इतना एरिया का चार्ज निकालना था। तो ये एरिया से मैंने इंटू करके सिग्मा को वो चार्ज निकाल दिया और आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सेम चीज है इस बार भी, बट इस बार ये बताया गया कि ये एक्स डिस्टेंस दूर पे रखा गया, ये जो शीट है ना वो सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पे रखा गया, इतना एक्स डिस्टेंस दूर पे इसको रखा गया। समझ आ गया बात? और लास्ट अगर देखोगे ये तो तुम्हारा आर ही होगा। ठीक है, ऐसा कुछ रखा गया है, तो अभी क्या दिखेगा बोलो? बात तो ये, सर इसको जब काटोगे, सर इसको काटने से हमें क्या दिखेगा? सर इसको काटने से हमें सर्कुलर ही दिखने वाला है, हमें तो सर्कुलर ही सेक्शन दिखेगा, बट ये इस बार एक्स डिस्टेंस दूर, मतलब इधर पे दिख रहा है। तो अगर देखोगे तो ये इस बार एक्स डिस्टेंस दूर इधर पे दिख रहा है, इधर पे काटा गया है। ठीक है, ये तुम्हारा इस बार का सर्कुलर सेक्शन जो कि इधर पे, तो इसका रेडियस चाहिए होगा, नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते ना। तो ये तुम्हारे लिए कितना हो जाएगा? ये तुम्हारे लिए एक्स है और ये तुम्हारे लिए आर है, ये तुम्हारे लिए आर है।
ठीक है, x बताया जाएगा कि कितना है, तो इधर पे x ही लिखा हुआ है तो मैंने x लिख दिया, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर से x डिस्टेंस, ये r है, तो हमें चाहिए होगा ये रेडियस, तो ये रेडियस तो 1 सेकंड में निकालेंगे सर, ये रेडियस हमें चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओ तो रूट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए था ना, तो इसका एरिया हमें इस बार मिल चुका है, दैट इज फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा इनटू एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट, और एरिया जो आएगा तुम्हारा वो आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इधर पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो तुम्हारा देखो फ्लक्स इसमें भी निकल चुका है। ठीक है, तुम्हें बस ट्रिक समझना है कि करना क्या है, क्या चाहिए। तुम अगर एक शीट से एक को काट दे रहे हो तो इधर पे सर्कल दिखेगा, वो सब समझना है। तो ये सर्कुलर सेक्शन में ही तुम्हारा क्या आएगा, ओनली चार्ज रहेगा, तो ये सर्कुलर सेक्शन का हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एरिया। तो हम लोग कैसे भी करके उसका एरिया अगर निकाल लेंगे तो आंसर आता रहेगा। ठीक है, इसमें तुम्हारा चार्ज पूरा है, ड्रॉ कर देता हूँ बस, नोट्स में ये सब क्वेश्चन बनाओ, बहुत अच्छा होगा एग्जाम। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम अगर करोगे तो दिमाग खुलेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा भी एक तुम्हारा टाइप्स आता है, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, फ्लक्स का हम लोग ने बहुत क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो फ्लक्स में क्योंकि गॉस थ्योरम के साथ फ्लक्स कनेक्टेड है, तो ये भी आ सकता है, कभी कभी आ सकता है, क्या आया हुआ है मैं दिखाऊंगा अभी। चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, मतलब तुम्हें यही तो बताना है कि फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो कभी कभी तुम्हें यह पूछ लेंगे कि क्यू इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना होगा, इनसाइड द क्लोज सरफेस क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा। तो तुम बताओगे कि सर फ्लक्स निकालो किसी भी तरह, और उसको क्या कर दो, फ्लक्स निकाल के उसको क्या कर देना, फ्लक्स निकाल के। अगर कभी भी तुम्हें ये क्वेश्चन दिख गया ऐसा कि बताओ तो इस सरफेस से चार्ज कितना, इस सरफेस में चार्ज कितना क्लोज है, तो तुम बताना कि सर हमेशा फ्लक्स निकाल के क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट को इंटू कर दो। तो फ्लक्स कैसे भी तरह निकालो और तुम क्या निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट को इंटू कर सकते हो। तो क्यू इनसाइड मतलब समझ आ गया ना, इनसाइड द गॉसियन सरफेस या तो क्लोज सरफेस, जो भी तुम बोलो, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर में, गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है। और फ्लक्स मतलब तुम पूरा निकालोगे नेट फ्लक्स, फ्लक्स मतलब नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, जो भी क्लोज सरफेस दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि सिलेंडर होता है, फिर क्यूब होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट तो तुम्हें पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, कभी कभी 9 भी दे देते ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का अगर तुम्हें यूनिट देखना है तो तुम देख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर, न्यूटन और डिस्टेंस स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके तुम इसका, तो सब कुछ ऐसा दिया रहेगा, तुम्हें फ्लक्स निकालना है, यही मेन मोटो यही है कि फ्लक्स निकाल लो और तो क्यू इनसाइड आराम से मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम लोग ने किया है पहले। ठीक है, देख लेना तुम, हम लोग ने किया है कि एक्स एक्सिस में ही तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस में ही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई और जेड में नहीं है। तो तुम्हें बताया गया कि अल्फा का वैल्यू इतना है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, और साइड ऑफ ए मतलब तुम्हारा क्या है, इफ ए इज द साइड लेंथ। ठीक है, क्यूब का तुम्हें चाहिए चार्ज विद इन द क्यूब, चार्ज विद इन द क्यूब चाहिए हमें। ठीक है, चार्ज विद इन द क्यूब चाहिए, और गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है, और कितना है वो, एक्स एक्सिस में कितना है 2 अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, और आई कैप लिख देता हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो आई कैप लिख दिया मैंने। ठीक है, 100 मीटर हाइट, सब कुछ सही है। तो इधर पे अगर देखोगे तो तुम इधर पे अगर एक क्यूब बनाओगे, ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्यूब हो गया। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि इस क्यूब में ये एक चीज इधर पे कम दिया गया है कि ये जो चीज है ना, ये कुछ नहीं बताया गया, तो हम लोग क्या मानेंगे कि ये जो चीज है इस ओरिजिन पे बैठा हुआ है पहले। ठीक है, ये सब मानना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब आगे आगे मतलब
लास्ट टू लास्ट क्लास अगर देखोगे तो हम लोग ने ये सब के बारे में बात कर लिया था कि ये ओरिजिन में अगर बैठा हुआ है तो भी कैसे निकालेंगे, अगर थोड़ा आगे बैठा हुआ है तो कैसे निकालेंगे, तो सब कुछ बातें हो चुका है। बस हमें चार्ज इनसाइड निकालना था जिसमें गॉस थ्योरम लगेगा, इसलिए मैं इसको फिर से इधर पे लिया। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये ओरिजिन में बैठा हुआ है, ये पहला वाला सरफेस, ये तुम्हें मानना पड़ेगा इधर पे। तो ये अगर ओरिजिन में बैठा हुआ है तो क्यूब है, एक क्यूब है इधर पे, और ये ओरिजिन में बैठा हुआ है, तो ये सरफेस ओरिजिन में, ठीक है, ये सरफेस ओरिजिन में, तो x इसके लिए 0 हो जाएगा। तो इस सरफेस के लिए x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इसका जो लेंथ है ना वो a मीटर, कितना मीटर है, a मीटर मतलब 1 मीटर है, तो ये जो सरफेस होगा ना, ये जो सरफेस होगा ये a है, ये अगर a है तो ये सरफेस मतलब 1 मीटर है, तो ये सरफेस के लिए ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस के लिए तुम्हारा x का वैल्यू 1 मीटर हो जाएगा, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस दूर वो बैठा हुआ है। ठीक है, ये 1 मीटर हो गया। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस के लिए, सर बाकी सरफेस के लिए क्या होगा, बाकी सरफेस के लिए फ्लक्स ही जनरेट नहीं होता है, ये सब हम लोग ने बातें किया था पहले। ठीक है, बाकी सरफेस के लिए फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही तुम्हारा सिर्फ क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में ही आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर पे देखोगे ना तो ई एक्स इधर पे कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू इस सरफेस के लिए एक्स का वैल्यू 0 है, तो एक्स का वैल्यू 0 पुट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन में बैठा हुआ है ना, तो एक्स का वैल्यू 0, तो इसके लिए 0। और बाकी अगर ऊपर नीचे का सरफेस अगर देखोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो ये सरफेस और ये सरफेस में ही तुम्हारा क्या होगा, फ्लक्स डेवलप होगा। बाकी ये और इस सरफेस 1 2 3 4 सरफेस, ये सब वॉल से तो पास ही नहीं कर रहा है ना, ये सब वॉल अगर देखोगे उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं कर रहा है, तो अगर पास ही नहीं किया तो फ्लक्स कैसे जनरेट होगा, फ्लक्स तो मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास हुआ है। ठीक है, तो इधर पे फ्लक्स डेवलप नहीं होगा, फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इसका और ये सरफेस से डेवलप होगा। तो ये सरफेस से अगर देखोगे, ये सरफेस से अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस सरफेस में कितना हो जाएगा, ठीक है, इधर तो 0 हो गया, इधर पे अगर देखोगे तो इधर 1 रखूंगा मैं तो 2 अल्फा हो जाएगा, कितना, इधर पे एक्स के वैल्यू 1 रखो तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, और अल्फा का वैल्यू 900 दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है ना, 900 दिया था, तो 1800 न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स 1 तो तुम्हारे लिए 0 हो गया, ये जो फ्लक्स 1 है, बाकी के लिए तो ऐसे भी 0 है, और फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारे लिए, फ्लक्स इक्वल टू होता है ई ए, क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखो ऐसे भी 0 होगा, ठीक है, कॉस थीटा 0 होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा और एरिया भी तो इस तरफ ही निकलेगा, तो तुम्हारा ई ए कॉस थीटा में ई जो है वो आ गया तुम्हारा 1800, और एरिया जो आएगा ना, इस सरफेस का एरिया अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर ही है, तो एस स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा इधर पे अगर देखोगे तो 0 डिग्री हो बनेगा, तो इधर पे अगर देखोगे तो फ्लक्स आ जाएगा 1800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारे लिए फ्लक्स। ठीक है, तो नेट फ्लक्स अगर देखोगे इसमें, क्योंकि बाकी सरफेस के लिए ऐसे भी तो नहीं जा रहा है, तो नेट फ्लक्स ये ही आ गया, दैट इज 1800। अगर ये नेट फ्लक्स है तो क्या मैं इस चीज को गॉस थ्योरम अगर लगाऊं मैं, तो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा सकता, तो क्यू इनसाइड ही हमें पूछा हुआ है कि इसके अंदर में कितना है, तो फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इधर अगर देखोगे तो 1800 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अगर दे दोगे तो इधर से तुम्हारा आंसर कुछ ना कुछ निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तुम कर सकते हो। ठीक है, देख लो समझ आया कि नहीं। देखो सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ बिठाना था। फ्लक्स पहले मैंने निकालना बहुत सिखाया था, ठीक है, क्यूब वगैरह सब मैंने खत्म किया है, जाके एक बार चेक करो, ठीक है, तो जाके ये सब समझ आ जाएगा जल्दी जल्दी में। ठीक है, बहुत और भी टफ टफ क्वेश्चन मैंने करवाया था, जेई का भी क्वेश्चन करवाया था जिसमें अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख लो इधर पे देखो 21 में ऐसा ही क्वेश्चन आया है, इसमें अभी जे कहाँ पे, जे कैप, ये जे कैप है सोच लेते, मतलब ये वाई एक्सिस से सोच लेते, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस सोच लेते, ठीक है, और इसको जेड एक्सिस सोच लेते। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको मैं बना लेता हूँ, ये एक्सिस है, ये एक्सिस मैंने बना लिया। ठीक है, अभी देखो क्या क्वेश्चन में क्या बताया गया वो पहले सुन लो। ए क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, द साइड ऑफ द क्यूब इज 0.5 मीटर,
0.5 मीटर है। ओके, फिर एंड इज प्लेस्ड इन द फील्ड एज शोन इन द गिवन फिगर द चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो हमें चार्ज इनसाइड द क्यूब चाहिए और ये वाई एक्सिस है। अगर ये वाई एक्सिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है। और अंदर अगर जा रहा होगा तो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाके ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। ऐसे नीचे से ऐसे जा रहा है, ऊपर से निकल रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार तुम्हारे लिए ये जो फ्लोर है और ये जो रूफ है, तो फ्लोर से ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है, रूफ में जा रहा है। बाकी ये सरफेस में जा ही नहीं रहा है, तो इनके लिए ऐसे भी जीरो, सिर्फ इसके लिए और इसके लिए निकालना है, बस हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रहा है ना, वो वेरी कर रहा है तुम्हारा 150 वाई स्क्वायर जे, ठीक है। तो देख लो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है ना, ये इसको मैं पहला वाला सरफेस मान रहा हूं, ठीक है। दो सरफेस है इधर पे, बाकी के लिए तो जीरो हो जाएगा। ये एक सरफेस है, देख लो, ये सरफेस अगर देखोगे और ये सरफेस अगर देखोगे तो देख सकते हो कि ये सरफेस के लिए y का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक्सिस में बैठा हुआ है ना, x एक्सिस में बैठा हुआ है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये अगर देखोगे तो x एक्सिस में ही बैठा हुआ है, तो y का वैल्यू जीरो। और ये डिस्टेंस कितना है, ये 0.5, यही तो दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है ना। 0.5 मीटर दूर तुम्हारा नेक्स्ट सरफेस दिखाई दे रहा है, दैट इज ये सरफेस। तो इस सरफेस के लिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो पहला वाला सरफेस में 1 लिख देता हूं। 1 के लिए y तो जीरो है, y का वैल्यू y1 इज जीरो, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो न्यूटन पर कूलम। और y2 के लिए अगर देखोगे तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे अगर बिठाओगे तो 150 डिवाइडेड बाई नहीं इंटू वाई स्क्वायर है, तो 0.5 को 1/2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अभी हमें फ्लक्स चाहिए, नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स अगर देखोगे तो नेट फ्लक्स इसके लिए तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए जीरो हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इस सरफेस के लिए जीरो हो जाएगा, ये एक्सिस में बैठा हुआ है, तो इसके लिए जीरो हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए चाहिए, तो इसके लिए एरिया भी ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो तुम्हारा फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और एरिया कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें, E2 वाला होगा, E2 होगा, E1 तो जीरो है, और A2 मतलब इसका एरिया अगर लोगे, और कॉस्ट तो जीरो ही है ना, तो कॉस्ट नहीं लिख रहा हूँ, E कॉस थीटा होता है, तो E कितना हो गया, E तुम्हारा 150 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। और अगर एरिया देखोगे तो लेंथ कितना है, साइड लेंथ है हाफ, 0.5 मतलब हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, तो हाफ इंटू हाफ में इधर ऐसा लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4 नहीं 16 आ जाएगा, 16 डिवाइड 16, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा न्यूटन, अभी कैलकुलेशन मत करो, लास्ट में कर देना, ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो अभी तुम्हें क्यू इनसाइड चाहिए, तो फ्लक्स नेट इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इधर से तुम क्यू इनसाइड निकाल लो, फ्लक्स नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स नेट हमें पता है दैट इज 150 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा ना, हाँ, इंटू इंटू तुम अगर देखोगे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये अगर करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुम कर लेना, और अभी ही करना, नहीं तो तुम्हारा स्पीड कभी फास्ट नहीं होगा, ठीक है। स्पीड बढ़ाना है ना, तो साथ साथ कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, पॉज कर लेना और कैलकुलेशन कर लो, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। देखो अभी हमें कुछ समझना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे चाहिए एक क्यूब, क्यूब चाहिए, रुको, हाँ एक मिला है बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स मिला है, इससे मैं समझाऊंगा। देखो क्या बात चल रहा है, अभी फ्लक्स निकालना है, ये क्यूब प्रॉब्लम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्यूब प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत जगह में आया हुआ है, ठीक है, आज देखेंगे हम लोग। तो चलो देखते, चार्ज एट सेंटर ऑफ द क्यूब, मतलब अगर एक तुम्हारे पास क्यूब है, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर तुम्हारे पास एक क्यूब है और तुमने एक चार्ज क्यू, एक पॉइंट चार्ज क्यू को तुमने इसका सेंटर में प्लेस कर दिया, तुमने पूरा सेंटर में एक चार्ज को प्लेस कर दिया, मतलब सिमेट्रिकली हो गया। सेंटर में अगर करोगे, सेंटर में अगर करोगे चार्ज को प्लेस, सेंटर में मैंने क्यू को प्लेस कर दिया,
इसका मतलब मैंने सिमेट्रिकली प्लेस किया है। ये बोलो समझ आया कि नहीं? क्योंकि सिमेट्रिकली हो जाएगा ना, सब जगह से सेम डिस्टेंस है, सिमेट्रिकली मैंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया तुम्हारा एक क्यू चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज को मैंने सिमेट्रिकली पूरा सेंटर ऑफ द क्यूब में मैंने प्लेस कर दिया। अब ये क्यू क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो फ्लक्स बनेगा, क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। वही फ्लक्स हमें निकालना है, ठीक है, समझ आ गया? वही फ्लक्स हमें निकालना है कि ये फ्लक्स मुझे बता दो, क्या बता दो, ये फ्लक्स कितना होगा। क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, जो तुम्हारा इस क्यूब के लिए सेंटर में बैठा हुआ है, ये जो क्यूब है इसका सेंटर में बैठा हुआ है, तो इधर पे 6 सरफेस होता है, कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है। तो तुम्हें बताया जाएगा, बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, अपने इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होकर ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो कितना फ्लक्स। तो हमें पता है कि सर शेप ऑफ द, इसमें शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस में फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। गॉसियन सरफेस में फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। लास्ट लेक्चर यही तो कर रहा था पूरा, ठीक है, पूरा समझाया था, पूरा बेसिक चीजें मैंने समझा दिया था। डिपेंड नहीं करता, नहीं करता, इसलिए इसका आंसर जो आएगा नहीं करता। कैसे भी हो, मैंने बताया था कल भी कि स्पेयर हो चाहे सिलेंडर हो, जैसा भी हो, अगर चार्ज क्यू है तो तुम्हारे लिए आंसर जो आ जाएगा, फ्लक्स जो आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एंटायर जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आने वाला है, ठीक है। चाहे तुम्हारा शेप कैसा भी हो, अगर वो क्लोज सरफेस है, अगर वो क्लोज सरफेस के अंदर है, तो तुम्हारा जो आंसर है तो वो तुम्हारा हमेशा क्या आ जाएगा, ये ही आ जाएगा, ठीक है, ये ही आ जाएगा। लेकिन इधर से हम लोग अभी कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पहले से पता है तुम्हें, एक्सपायर हुआ तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू मतलब क्यू इनसाइड, इनसाइड देखो ना, क्यू ही तो है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ये जो फ्लक्स आया है ये कितना सरफेस से आया है, तो मेरे हिसाब से ये जो फ्लक्स आया है ये 6 सरफेस के लिए आया। बोलो 6 सरफेस में तुम्हारा जो आंसर आया ना, अभी देखो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया। इतना बोलो समझ आया कि नहीं? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कब आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कब आया, कितना सरफेस से आया। क्यू को जब तुमने सेंटर में बिठाया था, क्यू को तुमने सेंटर में बिठाया तो एंटायर क्यूब के लिए, क्यू को सेंटर में बिठाया ना, क्यूब का तुम्हारा क्यू मतलब चार्ज को तुमने सेंटर में जब बिठाया तो एंटायर क्यूब के लिए आंसर आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एंटायर क्यूब के लिए आंसर आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एंटायर क्यूब में कितना फेज है या कितना सरफेस है, 6 सरफेस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वाल होता है, तो 6 सरफेस से आंसर इतना आया। क्या ये चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है? सिमेट्रिकली मतलब हर एक सरफेस से सेम डिस्टेंस दूरी पे है, यस यस, सेम डिस्टेंस दूरी पे। अगर ये सरफेस ये चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये बताता है कि 6 सरफेस से अगर इतना है तो x सरफेस से कितना जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत जगह देखोगे, बहुत किताबों में देखोगे कि x सरफेस से कितना हो जाएगा, तो 6 सरफेस से अगर इतना है तो x सरफेस से 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है अगर चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर चार्ज सिमेट्रिकली नहीं प्लेस्ड होता तो हम लोग ऐसे कर ही नहीं सकते ना। अब सोचो कि ये चार्ज थोड़ा सा शिफ्ट होकर अगर होता तो तो इस सरफेस से जिसके पास से जाएगा उससे, मतलब ये क्यूब से अगर सेंटर में ना होके थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होता तो ये वाला सरफेस से ज्यादा पास होता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होता। मतलब नेट तुम्हारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता, नेट तुम्हारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। देखो दिखा देता हूं कि नेट तुम्हारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन तुम तब एक एक सरफेस से निकालना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता तब हमारे लिए। अभी इजी हो गया क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, जैसे कि ऐसे है। और सोचो मैंने क्या किया, ये चार्ज को सेंटर में प्लेस ना करके, सेंटर में प्लेस ना करके, ये सेंटर है, देखो ये सेंटर है, सेंटर ये है, सेंटर में प्लेस ना करके सोचो कि इधर प्लेस कर दिया, तुम्हारा चार्ज किधर पे है, इधर, तो ये तुम्हारा एसिमेट्रिकली हो गया, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड। और अभी तुम नेट फ्लक्स तो बोल सकते हो, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 6 सरफेस से आंसर बोल सकते हो कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा। बट एक सरफेस से कितना जाएगा नहीं बता सकते हो, ठीक है। ये भी नोट करके रखना साइड में कि एसिमेट्रिकली अगर प्लेस है तो 6 सरफेस से तो बता सकते हैं, बट एक सरफेस का हम लोग नहीं बता सकते। बट सिमेट्रिकली अगर है
तो एक पूछे, दो पूछे, तीन पूछे, जितना भी पूछे, देखो एक सरफेस का इतना हो गया, दो सरफेस अगर पूछे तो दो से इंटू कर देना, ठीक है। ऐसे करके तुम अगर तीन सरफेस का पूछे तो तीन से इंटू कर देना, तो आराम से तुम निकाल सकते हो। अगर ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और एसिमेट्रिकली अगर प्लेस होगा तो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ 6 सरफेस या तो नेट तुम्हें पता होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पोजीशन ऑफ द चार्ज में नेट फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। नेट चार्ज तो क्या होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कहीं पे भी बैठा हुआ हो, सिर्फ इसके अंदर में अगर है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट अभी अगर उसका पोजीशन अगर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो हम लोग अलग अलग सरफेस का कितना होगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी अगर सिमेट्रिकली प्लेस है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि एक सरफेस से कितना जाएगा, ठीक है। इधर सेंटर में है तो मैं बोल सकता हूं कि ये सरफेस या तो मेरे जो पीछे का वॉल है, ये जो क्यू है, ये क्यू पीछे का वॉल में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया वो हम लोग निकाल सकते हैं। देखो एक सरफेस का कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ आ गया, ठीक है। बट यही चीज अगर तुम देखोगे ना, अगर वन वर्टेक्स या तो वन कॉर्नर में अगर रख दिया मैंने, मतलब ये तुम्हारे पास अगर ये क्यूब है, ये अगर हमारे पास ऐसा क्यूब है, इस बार चार्ज को हमने एक वर्टेक्स या तो एक कॉर्नर पे मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। क्या कर दिया हमने, ये एक कोई भी एक कॉर्नर ले लो, ये कॉर्नर ले लेते, ठीक है। इसमें चार्ज है, ठीक है। इसको समझने के लिए अगर तुम देखोगे तो सोचो कि हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है। ये अगर क्यूब है हमारे पास और इसके ये कॉर्नर पे या तो ये वर्टेक्स पे मैंने क्या किया, एक चार्ज को प्लेस कर दिया। देख लो, ये अगर हमारे पास क्यूब है, ठीक है, 3D में देखो, 3D में ये अगर हमारे पास क्यूब है, इसके इस कॉर्नर पे या इस वर्टेक्स पे मैंने क्या कर दिया, एक चार्ज को प्लेस कर दिया। तो अब कैसे निकालना है, मतलब गॉसियन सरफेस तो यही है, गॉसियन सरफेस के ऊपर में मैंने देखो, पहले तो अंदर था, पहले चार्ज सेंटर में था, अभी चार्ज कहां पे है, पूरा गॉसियन सरफेस के एक कॉर्नर में। ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है, इस कॉर्नर पे तुम्हारा चार्ज है। तो अब हम लोग कैसे इसके डील करेंगे, तो मैंने ये बताया था कि अगर ऐसा होता है कि गॉसियन सरफेस में ही तुम्हारा चार्ज प्लेस हो जाता है, गॉसियन सरफेस में प्लेस होने से सबसे पहली बात, फ्लक्स तो निकाल सकते हैं, यस हम लोग फ्लक्स ही निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं निकाल सकते। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये पूछ सकता है तुम्हारा असर्शन रीजन में या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि वो नॉट डिफाइंड आ जाता था, मैंने कल समझाया, ठीक है। लेकिन फ्लक्स निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे, तो इसका एक ट्रिक ये है कि सर पहले इसको क्लोज सरफेस में ला दो, ठीक है। ये तो अभी क्लोज ये देखो, ये क्लोज नहीं है अभी, ये तो एक कॉर्नर में बैठा हुआ है। तुम्हारा घर पे देखो, कोई भी एक कॉर्नर देखो, तुम्हारा घर देखो, घर पे एक रूम में कोई भी एक कॉर्नर देखो, उसमें एक चार्ज बैठा हुआ है। सोचो कि तुम्हारा घर क्यूब है या क्यूबर्ड है, जो भी है, बट उधर पे एक चार्ज है, ऐसा समझ लो तुम, ठीक है। ये चार्ज अगर इधर पे है, देखो ये अगर तुम्हारा घर है, ठीक है, इधर पे ये अगर चार्ज है, अगर इधर पे चार्ज होगा, ठीक है, अगर इधर पे चार्ज होगा तो ये चार्ज को बंद करने के लिए, ये चार्ज को हम लोग पहले क्या करेंगे, बंद करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्लोज सरफेस अगर बना लोगे तो इस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तुम आंसर लिख सकते हो। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कब आंसर लिख पाओगे, जब तुम पूरा चार्ज को बंद कर पाओगे, ठीक है। तो बंद करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इधर पे चार्ज है ना, तुम्हें इधर पे चार्ज है ना, तो तुम ऐसा सोच लो, सोचना पड़ेगा भी, तो पूरा इधर पे फोकस करो कि सर इधर चार्ज है ना, इस चार्ज को पूरा हमें 3 डायमेंशनली बंद करना है, कहीं से भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इधर पे अगर तुम्हें चाहिए ना, तो सबसे पहले ये जो क्यूब है इसके साइड में और एक क्यूब लगा दो, ठीक है। फिर इधर पे और एक क्यूब लगा दो और फिर इधर पे और एक क्यूब, समझ आएगा। इसके इधर एक क्यूब, इधर एक क्यूब और इधर एक क्यूब। तो नीचे से अगर देखोगे ना, अभी ये चार्ज दिखाई नहीं देगा, तो 1 2 3 लगाना पड़ेगा, ये लेके 4 हो गया। और अभी अगर देखो ऊपर से तुम्हें ये चार्ज दिखाई देगा थोड़ा सा, इधर पे चार्ज है ना, ये कॉर्नर पे चार्ज है, तो इधर पे एक तुम्हारा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसके साइड में एक क्यूब आ जाएगा, इधर पे एक क्यूब आ जाएगा, और इधर पे जैसे क्यूब आया ना, उस साइड में भी एक क्यूब आ जाएगा, इधर पे भी एक क्यूब आ जाएगा। तो नीचे का तो बंद हो गया और पूरा सिस्टम को ऊपर लेके जाओ, पूरा सिस्टम को इसके ऊपर और एक क्यूब लगाओ, इसके ऊपर और एक क्यूब, इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो टोटल देखोगे इधर नीचे 4 है, ऊपर भी 4 चाहिए, मतलब 8 क्यूब चाहिए होगा, टोटल 8 क्यूब चाहिए होगा। तो तुम्हें मतलब इसको बंद करने के लिए, इसको पूरा कंप्लीटली बंद करने के लिए, इसको लिख देता हूं पूरा अच्छे से, नोट करना इस सबको। इसको बंद करने के लिए टोटल 8 क्यूब चाहिए होगा, ठीक है। ये मिला के 8 क्यूब चाहिए, ठीक है, टोटल 8। कोई 7 सोच रहा है, नहीं,
8 क्यूब, इसको भी तो मिलाना पड़ेगा ना, टोटल 8 क्यूब चाहिए। मतलब इस बार अगर देखोगे 8 क्यूब से ये बंद हो रहा है, 8 क्यूब से अगर ये बंद हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि, इधर लिख देता हूं कि 8 क्यूब में अगर देखोगे 8 क्यूब चाहिए उसको, तो 8 क्यूब में आंसर कितना आ रहा है, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब में आंसर आ रहा है क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें तो सिर्फ हमारा क्यूब से चाहिए था ना, बाकी 7 तो मैंने लगाया ताकि इसको बंद कर पाऊं, सोच पाऊं कि इधर से कितना जा रहा है। ठीक है, ऐसे मैंने थोड़ा सा एज्यूम किया कि इधर पे सोचो कि इधर पे 8 या तो और 7 मैंने लगाया, मेरा एक क्यूब लेके 8 हो गया, 8 क्यूब से ये बंद हुआ, तो मतलब 8 क्यूब से तुम्हारा फ्लक्स जो आ रहा है, फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब, फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब इस बार कितना है, इतना है। तो बताओ मुझे फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना होगा, जो मैंने जो लाया था वो कितना आ जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, मेरा क्यूब, क्योंकि सब तो सर, अच्छा सर ये भी बता दो, और एक चीज रह गया कि इधर पे चार्ज रखने के बाद, इधर पे चार्ज रखने के बाद, ठीक है, इधर पे चार्ज रखने के बाद बाकी जो तुमने 7 क्यूब लगाए ना, पूरा अगर देखोगे तो ये जो एक एंटायर एक क्यूब बन चुका है। ठीक है, ये क्यूब, इधर क्यूब, इधर क्यूब, इधर क्यूब, और इसके ऊपर फिर से क्यूब, फिर से 4 क्यूब, तो जाके ये बंद होगा। तो ये चार्ज जो है ना, इन सब क्यूब के लिए सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना, देखो इधर क्यूब, इधर क्यूब, इधर क्यूब, इधर क्यूब, और ऊपर में फिर से 4 क्यूब। तो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये जो 8 क्यूब है, इसके लिए ये चार्ज पूरा सेंटर में हो गया, इस 8 क्यूब का सेंटर बन गया ना वो। ठीक है, तो मतलब सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 से डिवाइड कर सकते हो, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना इसलिए। ठीक है, तो 1 क्यूब हमें मिल चुका है। हमें 1 क्यूब से भी सेटिस्फाई मैं नहीं हूं, मुझे चाहिए एक एक सरफेस से, बताओ कितना जाएगा, मुझे सरफेस से चाहिए, एक सरफेस से कितना जाएगा। ये तो जनरल तुम निकाल सकते हो जल्दी जल्दी, बट अभी एक एक सरफेस से चाहिए। तो एक एक सरफेस निकालने के लिए तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्यूब में 6 सरफेस होता है, क्यूब में 6 सरफेस होता है, मतलब 1 क्यूब में अगर इतना गया है तो 6 सरफेस से इतना जा रहा है। बट जब तुम इधर पे चार्ज रखोगे ना, इधर पे जब चार्ज रखोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना इधर से, इधर चार्ज होने से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है, तो देखोगे ये पॉइंट चार्ज के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में देखना ऐसे निकल रहा होगा। ठीक है, रूफ में अगर देखोगे ना तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, इधर अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे निकलेगा। ठीक है, इधर अगर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए ऐसे निकलेगा। मतलब इस सरफेस को क्या नहीं कर पाएगा, काटता हुआ अंदर नहीं जा पाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। देखो इधर अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, इसके लिए, इस सरफेस के लिए ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। क्या इस सरफेस को क्रॉस करके निकल रहा है? नहीं। क्या ये जो रूफ है, ये सरफेस हो गया, और रूफ देखो इस बार, रूफ के लिए अगर देखोगे तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है। रूफ को कभी क्या नहीं कर पाया, क्रॉस ही नहीं कर पाया, रूफ को कभी क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, और इसमें भी देखो एक तो ये हो गया, और इसके एडजेसेंट साइड जो होगा इसमें भी अगर देखोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। इस सरफेस को भी क्या नहीं हुआ, काटता हुआ या तो पेनिट्रेट करता हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सरफेस, दो सरफेस और तीन सरफेस, 1 2 और 3 सरफेस बेकार का है, क्योंकि उधर पे तो फ्लक्स बन ही नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रॉस कर ही नहीं रहा है। तो तुम्हारा 3 सरफेस क्या हो गया, बेकार का हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ 3 सरफेस ही बचा हुआ है, मतलब 1 क्यूब, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब जो निकाला था, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, जो मेरा वाला क्यूब से जो फ्लक्स निकाला था, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, जो आंसर आया था Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, अभी जो 1 क्यूब है ना, ये क्यूब में 3 सरफेस से तो फ्लक्स जा ही नहीं रहा है, तो कितना काम का है, 3 सरफेस ही काम का है। मतलब ये जो क्यूब का ये जो क्यूब है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सरफेस से ही तुम्हारा आंसर ये जा रहा है। समझ आ गया ना बात, कि 3 सरफेस का ये आंसर है। ये 1 क्यूब में 3 सरफेस से तो फ्लक्स ही नहीं जा रहा है, तो इतना जो फ्लक्स जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 सरफेस से जा रहा है। तो एक सरफेस से कितना जाएगा, एक सरफेस से जो जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा Q बाई 3 से डिवाइड करना है तो 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट कर लो इसको। ठीक है, और आगे का भी ये भी इंपॉर्टेंट बातें था, इसको भी नोट कर लेना। इधर से क्वेश्चन आया हुआ है, और बहुत ज्यादा बुक्स में तुम्हें, बहुत सारा बुक्स में ये मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, पहले फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब हम लोग ने 7 क्यूब लगाया था, लगा के इस चार्ज को पूरा क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, क्लोज सिस्टम में ला दिया था। फिर हम लोग ने देखा कि 1 क्यूब से कितना जाएगा। 1 क्यूब जाने के बाद हम लोग ने लिखा कि 1 क्यूब में सिर्फ 3 ही सरफेस है जो काम का है, बाकी 3 सरफेस से
इलेक्ट्रिक फील्ड बस ऊपर ऊपर से निकल जा रहा है, मतलब पेनिट्रेट नहीं किया तो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर मतलब ये एक क्यूब का अगर इतना है, इसमें एक क्यूब में 3 सरफेस बेकार, बाकी 3 सरफेस से इतना जा रहा है, तो एक सरफेस से कितना जा रहा है 24 क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट जा रहा है, तो एक सरफेस से इतना होगा। अभी अगर तुम्हें 3 सरफेस है ना, अगर 2 सरफेस के लिए पूछ लिया 2 से इंटू कर देना इसको, एक सरफेस पता है तो 2 से इंटू कर देंगे। तो क्वेश्चन अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा तो ही हमें समझ आ जाएगा। चार्ज एट वन फेस ऑफ द क्यूब, ये शायद तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। देखते हैं चलो कि सर ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है और इस क्यूब में अभी कोई भी एक सरफेस में मैंने चार्ज रख दिया, कोई भी एक सरफेस में, सोचो कि ये तुम्हारा क्या है, कोई भी एक फेस में, ये एक फेस है ना, तो इधर मैं रख देता हूं, ठीक है, या तो इस फेस में रख देता हूं, कोई भी एक फेस में, ये जो फेस है इस फेस में मैंने इस चार्ज को रख दिया। तो ये फेस में अगर इस चार्ज को रख दोगे, जैसे कि लास्ट टाइम अगर देखोगे तो ये चार्ज को इसको बर्न करने के लिए टोटल 8 क्यूब चाहिए, ठीक है। इसी तरह क्या तुम अभी बोल सकते हो इसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी गॉसियन सरफेस में, गॉसियन अगर सरफेस में होता है तो उसको बंद करना पड़ता है, उसको बंद करना पड़ता है। तो इसको अभी बंद करने के लिए कितना क्यूब चाहिए पहले सोचो। इस चार्ज को बंद करने के लिए देख लो, फिर से मैं क्यूब लाता हूं, ये हमारा क्यूब है। अभी ये सरफेस है, ये सरफेस में मैंने क्या बिठा दिया, ये सरफेस का ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेंटर पॉइंट ही होगा, ठीक है। मतलब नहीं तो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो जाएगा, ये सब सिमेट्रिकली था ना, पहले भी सिमेट्रिकली, इसके लिए सिमेट्री बन गया था, तो ये भी तुम्हारा सेंटर में, ठीक है। वन फेस ऑफ द क्यूब है ना, तो इधर पे ये याद रखना कि ये उस फेस का सेंटर में ही बैठा हुआ है, नहीं तो हम लोग नहीं निकाल सकते आगे का चीज है, ठीक है। तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे तो पूरा सेंटर में अगर ये बैठा हुआ है, पूरा सेंटर में ये अगर चार्ज बैठा हुआ है, तो तुम क्या करो, इसको बंद करना है तो और एक क्यूब यूज कर लो, बस हो गया। इसको अगर इधर कर दो ना तो ये चार्ज बंद हो जाएगा पूरा, ऊपर से भी नहीं दिखेगा, नीचे से भी नहीं दिखेगा, और एक क्यूब चाहिए, मतलब टोटल 2 क्यूब से ये बंद हो जाएगा। इसको बंद करने के लिए, इसको बंद करने के लिए 2 क्यूब चाहिए, इसको बंद करने के लिए टोटल 2 क्यूब चाहिए, बस हो गया, इतना ही चाहिए था मैं। तो इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब ये बता सकते हैं कि 2 क्यूब से फ्लक्स थ्रू 2 क्यूब से फ्लक्स जो जा रहा है ना, वो जा रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये अगर सेंटर में है, दूसरा अगर लगाओगे तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और सिमेट्रिकली अगर प्लेस्ड है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बट हमें तो चाहिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा वाला क्यूब से कितना जा रहा है, मतलब एक क्यूब है ना हमारे पास, तो एक क्यूब से कितना जाएगा, अगर 2 क्यूब से इतना जा रहा है तो एक क्यूब से 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। एसिमेट्रिकली वाला भी दिखाऊंगा मैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, और जेई का भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर और एक लेक्चर आएगा जिसमें पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम खत्म हो जाएगा, और फिर एप्लीकेशन में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। अगर एडवांस के लिए पढ़ना है, थोड़ा अच्छा कंटेंट तुम्हें पढ़ना है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। इसलिए हम लोग धीमे धीमे बना रहे ताकि तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाए। इधर पे आओगे तो सब कोई भी एग्जाम के लिए तुम इधर से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पूरा चीज पढ़ाएंगे, जो है पूरा चीज पढ़ाएंगे, एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। नीट वालों भी देख लेंगे, नीट के बच्चे भी अगर देख लेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर नेट बहुत टफ आ गया था, पता नहीं इस बार क्या आएगा। तो तुम्हें तो तुम्हारा लेवल बना के रहना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा लेवल। तो देखो फ्लक्स थ्रू 2 क्यूब्स अगर इतना है तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब बात ये है सर कि इसमें कितना सरफेस है, 6 सरफेस तो है, बट क्या 6 सरफेस काम का है, क्या 6 सरफेस काम का है, वो हमें देखना है, क्या 6 सरफेस काम का है। तो इधर पे अगर बिठाओगे ना, इधर पे अगर बिठाओगे तो ये सरफेस के लिए, देखो इधर पे चार्ज बिठाया, तो ये सरफेस के लिए तो कुछ काम का ही नहीं है। ये सरफेस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ना तो इसके पैरेलल ऐसे ऐसे निकल जाएगा इस सरफेस के लिए, बाकी सरफेस के लिए ठीक है ऐसे ऐसे निकलेगा, कोई कोई एंगल में निकलेगा, बट इस सरफेस के लिए ये तुम सोच लो, वाल, तुम्हारा वाल एक देख लो, वाल पे सेंटर में तुमने रखा,
तो इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ इस सरफेस के लिए पैरेलल पैरेलल हो जाएगा। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, या तो ऐसे जाएगा इस चार्ज के लिए, ऐसे जाएगा, तो इस सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए नहीं निकल पाया। तुम्हारे पास एक ही क्यूब है, दूसरा क्यूब मत सोचना कि सर दूसरा क्यूब से तो जा रहा है, नहीं दूसरा क्यूब है ही नहीं, वो तो हम लोग ने ऐसे ही एज्यूम करके लगाया ताकि हमारा आंसर आए, ठीक है। तो एक ही अगर देखोगे तो इधर पे चार्ज है, तो इधर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस का पैरेलली रहना वाला है, मतलब इसको पेनिट्रेट किया ही नहीं, तो एक सरफेस तुम्हारे लिए क्या हो गया, काम का नहीं है, ठीक है। एक सरफेस होना चाहिए था इधर, एक सरफेस तुम्हारे लिए काम का नहीं है। अच्छा एक्स सरफेस लिखा है, सही है, सही, एक्स सरफेस ही लिखा हुआ है, तो एक्स सरफेस तुम्हारा काम का नहीं है। तो एक्स सरफेस अगर काम का नहीं है, मतलब इस क्यूब में टोटल कितना सरफेस हो गया, तो 5 सरफेस हो गया। टोटल कितना हो गया, 5 सरफेस से ये जा रहा है, एक्स सरफेस से नहीं जा रहा है, तो एक क्यूब से इतना जाता है, ठीक है। और उस क्यूब का सिर्फ 5 ही सरफेस काम कर रहा है, एक में तो फ्लक्स डेवलप ही नहीं हो रहा है, तो मतलब ये क्यूब में 5 सरफेस से आंसर तुम्हारा जा रहा है, 5 सरफेस से आंसर जा रहा है तुम्हारा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यूनिटरी मेथड चल रहा है सब कुछ, तो 1 सरफेस से कितना चला जाएगा, 1 सरफेस से अगर देखोगे तो 5 से डिवाइड कर दो, तो Q/10 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इसको भी तुम्हें अच्छे से देखना है। 5 से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया, 10 कैसे आ गया सर, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक सरफेस का चाहिए था ना, मैं 5 सरफेस से बताया, तो एक सरफेस का कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आई होप ये भी तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी देखो चार्ज एट वन एज ऑफ द क्यूब, कोई भी एज में रखना है। अच्छा तो कैसे रखेंगे सर, एज में रखना है, चलो देखते हैं, कोई भी एज में रख दो, मतलब सिमेट्रिकली, एसिमेट्रिक होने से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अभी सिमेट्रिक वाला सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये शायद बोर्ड्स में भी होता है ये टॉपिक, तुम देखोगे तो जेई में और नीट में बहुत सारा क्वेश्चन इधर से पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद शायद इसको बोर्ड में भी इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि मैंने कुछ सीबीएसई का पेपर में देखा था कि ये टॉपिक आ रहा है बहुत, तो बोर्ड वाले लोग इसको अच्छे से समझ के जाना, ठीक है। कहीं पे भी पूछ सकता है, तो इस तब तुम्हें दिमाग लगेगा ना, तो कैसे मैं करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आंसर, ना कि सर आंसर सीख के चला गया कि 10 आता है सर, एक में 24 आता है, ऐसा नहीं, तुम्हें समझना है कि कैसे करना है, ठीक है। इधर पे देखो एज में रखना है, मतलब एज में रखना है ना, एज ऑफ द क्यूब, मतलब इधर पे रख दो पूरा सेंटर में, एज का भी सेंटर, इधर पे तुम चार्ज रख दो, ठीक है। और इसको बंद करने के लिए कितना चाहिए वो भी देख लेंगे, चलो अभी। एज मतलब समझ आया क्या, ये अगर क्यूब है तो इसका एज मतलब ये हो गया, ये जो साइड होगा ना, ये जो साइड होगा इसमें रख दिया, तो इसको भी अगर बंद करना है तो एक क्यूब, ये अगर क्यूब है हमारे पास, ये क्यूब इधर पे लगाओ, ये क्यूब इधर पे लगाओ और एक क्यूब इधर लगाओ, क्योंकि ये बीच में, तो ऊपर लगाने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही बंद हो जाएगा, एक क्यूब इधर लगाओ, एक क्यूब इधर लगाओ और एक क्यूब इधर लगाओ, तो 4 क्यूब से ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इधर पे तो एक क्यूब इसके साइड में लगाओ, एक क्यूब उधर लगाओ और एक क्यूब इधर पे लगाओगे, तो ये जो चार्ज है ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब हमें ये पता चला कि ये इसको बंद करने के लिए, इसको बंद करने के लिए टोटल कितना, 4 क्यूब चाहिए, मतलब 3 लगाना पड़ेगा, एक तो हमारे पास है, टोटल 4 क्यूब चाहिए, 4 क्यूब चाहिए, ठीक है। अगर 4 क्यूब चाहिए तो मुझे बताओ 4 क्यूब से आंसर तुम्हारा इस बार क्या आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू 4 क्यूब, 4 क्यूब से अगर देखोगे तो चार्ज कितना आ जाएगा, 4 चार्ज नहीं, फ्लक्स कितना आ जाएगा, 4 क्यूब से इस बार आएगा Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, पूरा सेंटर में था, एच का भी सेंटर में था, ठीक है। तो 1 क्यूब में कितना आ जाएगा फ्लक्स थ्रू, हमारा जो क्यूब है उस क्यूब में कितना आ जाएगा फ्लक्स थ्रू, 1 क्यूब, 1 क्यूब में अगर देखोगे ना तो आ जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4ε0 हो जाएगा, ठीक है, 4ε0 हो जाएगा। तो अभी अगर देखोगे तो ये बात है कि इस क्यूब का कितना सरफेस काम कर रहा है, ठीक है। ये अगर क्यूब है, ये अगर एज है हमारा, ठीक है, ये अगर एज है हमारा, तो इस एज में अगर रखोगे ना, तो ये क्यूब में ये अगर एज है, तो इस एज में रखोगे तो ये वाला सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पैरेलल जाएगा, ठीक है, ऐसे जाने स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सरफेस तो तुम्हारा काम का नहीं आया, क्योंकि फ्लक्स इधर से डेवलप नहीं होगा। और इधर पे अगर देखोगे इधर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, ठीक है,
ऐसे ऐसे निकलेगा, तो ये वाला सरफेस का भी क्या तुम्हारा नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो इधर पे एक सरफेस और ये सरफेस, दोनों सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलली क्या हो जाएगा, ट्रेवल करेगा, मतलब पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो ये सरफेस और ये सरफेस से कोई फ्लक्स डेवलप नहीं होगा, मतलब दो सरफेस बाकी सरफेस से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई एंगल से चला जाएगा उधर पे, ठीक है। तो मतलब दो सरफेस तुम्हारा इधर पे काम का नहीं है, मतलब सिर्फ 4 ही सरफेस तुम्हारा काम का होगा, ठीक है। 4 ही सरफेस तुम्हारा काम का होगा, ठीक है। 2 ही तो होगा, एक दो और तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एज में रखा तुमने, तो 2 एडजेसेंट साइड वाला क्या हो जाएगा, तुम्हारा काम का नहीं होगा। तो तुम्हारे पास इधर अगर देखोगे तो इधर पे हो जाएगा कि 2 सरफेस, 2 सरफेस काम का नहीं है, तो मतलब टोटल 4 सरफेस है। 4 सरफेस से तुम्हारा आंसर जा रहा है Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब एक क्यूब का 2 सरफेस काम नहीं कर रहा है, मतलब 2 सरफेस से फ्लक्स नहीं जा रहा है, तो बचा कितना, 4 सरफेस। तो 4 सरफेस से इतना जा रहा है, एक क्यूब में इतना जा रहा है, मतलब 4 सरफेस में इतना जा रहा है, 2 से तो जा ही नहीं रहा है। तो मतलब एक सरफेस से अगर तुम्हें चाहिए, एक सरफेस से अगर तुम्हें चाहिए, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 16, 4 से डिवाइड कर दो तो 16 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और ये भी तुम्हारे लिए करेक्ट है। देखो कैसे निकाल रहा हो वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रट्टा मार के इधर पे कुछ फायदा ज्यादा नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। मतलब सीबीएसई बोर्ड में, मतलब क्लास 12 में फायदा हो जाएगा, उसके बाद से फायदा नहीं होगा, ठीक है। जब एंट्रेंस में आओगे फंस जाओगे, इससे तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ऐसे ही अगर क्वेश्चन दे दिया ना, तो तुम ऐसे डर जाओगे कि सर इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। जैसे कि दिया हुआ है पॉइंट क्यू इज पोजिशन एट ए डिस्टेंस, एट लगा दूं क्या, एट डिस्टेंस लिख देते हैं, हाँ, एट डिस्टेंस a/2 above द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो तुम्हारा एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर से a/2 डिस्टेंस दूर जाके एक हमने ऐसे, देखो क्वेश्चन आ सकता है। तो तुमने अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो ये सब तुम्हें समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी जो पढ़ाया मैंने उसको पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा तुमसे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, a/2 above द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर सरफेस विथ साइड लेंथ है, देख लो इसका साइड लेंथ ए है, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड लेंथ ए है, स्क्वायर का साइड लेंथ ए है। तो a/2 अगर जाओगे तो ये तुम्हारा सेंटर बन जाएगा। अगर तुमने इधर पे एक क्या बनाया, एक क्यूब बनाया, क्यूब अगर बनाओगे इधर पे, अगर एक क्यूब बनाओगे ना, तो ये सेंटर बन जाएगा। क्यूब के लिए हमें फ्लक्स निकालना सीख लिया, क्यूब के लिए हम लोग ने फ्लक्स निकालना सीख लिया ना। तो फ्लक्स अगर हमें पता है तो क्यूब के लिए हम लोग निकाल लेंगे। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर, ये स्क्वायर सरफेस से चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर सरफेस से चाहिए। अभी लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाने का ट्राई करेंगे, ठीक है, कि सारे कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। क्यों, क्योंकि इधर से अगर देखोगे ना तो इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग अलग होगा, मतलब हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग अलग होगा, तो तुम्हारे लिए इधर पे कुछ एलिमेंट काटना पड़ेगा, और उसको करके तुम इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। बट हम थोड़ी ऐसा करेंगे, हमने तो क्यूब पढ़ लिया ना पूरा, हमने तो पूरा क्यूब खत्म कर लिया। तो इधर पे देखो ना, ये a/2 क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा ना। अगर मैंने एक क्यूब बनाया, इधर क्यूब बना दो, इधर तुम क्या कर दो, इधर इसको एक क्यूब जैसा बना दो। मतलब ये अगर a/2 है तो इधर पे तुम क्या बना लो, एक क्यूब बना लो, ये सेंटर होना चाहिए इसका, ठीक है। अभी बना लो, कैसे भी बना लो, ठीक है, ये एक्चुअली सेंटर होना चाहिए, बट थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा करके अभी तुम सोच लो कि इधर पे एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है, सोच लो कि इधर पे एक क्यूब बना हुआ है। अच्छा, ये तो उधर जाना चाहिए था, हो जाएगा चलो। तो सोच लो कि इधर पे एक क्यूब बना हुआ है, ऐसा सोच लो। माय गॉड, तो मिला ही नहीं, इधर पे ये आना चाहिए था। अच्छा, लेट इट बी। इधर पे अगर एक क्यूब बनाओगे, ठीक है, मैं इसको बाहर दिखा देता हूँ। इधर पे अगर एक क्यूब बना लोगे ना, इधर और एक साइड है ना, इसलिए वो थोड़ा सा गंदा बन रहा है। ये एक साइड हो जाएगा, बहुत गंदा बनेगा, तो इसको बाहर बना लेते हैं, ठीक है। कि इधर पे अगर एक तुम क्यूब बना लोगे, तुम्हारे पास अगर एक सरफेस है, इससे अगर तुमने एक क्यूब बना लिया, क्यूब,
एक अगर हमने ऐसा क्यूब बना लिया जिसमें अगर देखोगे तो ये साइड लेंथ दिया हुआ है ए है, ये साइड लेंथ दिया हुआ है ए है, और इससे अगर देखोगे ये जो सरफेस है, ये सरफेस से ये सरफेस जो नीचे रखा हुआ है ना, यही सरफेस है, ये सरफेस से a/2 अगर ऊपर जाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इधर पे एक चार्ज मिल जाएगा, और a/2 इधर पे जो आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेंटर ही हो जाएगा। ठीक है, a/2 डिस्टेंस है वो, तो ये सेंटर ही हो गया। तो मतलब ये इधर पे अगर एक तुमने क्यूब बनाया तो ये सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, तो पूरा क्यूब से, क्योंकि पूरा भी क्लोज हो गया ना, तो पूरा क्यूब से फ्लक्स थ्रू एंटायर क्यूब तुम्हारा आ जाएगा Q/ε0। हमें तो बस ये सरफेस है, ये चार्ज के लिए ये सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है वो हमें निकालना है। तो मतलब क्यूब के लिए अगर इतना है तो एक्स सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, वही तो हमें चाहिए। और ये पूरा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो एक्स सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, 6ε0, क्योंकि 6 सरफेस होता है ना, 6ε0। ये क्यूब का ये तो एक ही हिस्सा है ना, बस एक ही तुम्हारा क्या है, एक ही फेस है ना, तो एक फेस से कितना चला जाएगा, Q/6ε0। तो तुम्हारा आंसर आ चुका है, दैट इज यही होगा तुम्हारा आंसर, और क्या। ठीक है, इधर पे बस एक सरफेस से चाहिए था, और ये तुम्हारा वो सरफेस है, ये तुम्हारा ये सरफेस है। ठीक है, तो ये सरफेस से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा Q/6ε0। ठीक है, Q/6ε0, क्योंकि ये एक क्यूब का ही पार्ट है, क्योंकि ये ए तो ये a/2 कैसे समझना है, समझ आ गया ना। क्योंकि लेंथ अगर ए है तो a/2 ऊपर जाओगे तो ही उसका सेंटर मिलेगा, तो a/2 में अगर सेंटर मिल गया तो तुम इधर पे पूरा क्यूब बना दो, तो वो क्यूब का पास साइड जो तुमने लगाया और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 वाला साइड होगा। 6 साइड मिला के आंसर Q/6ε0 आता है, और Q/ε0 आता है, तो एक्स सरफेस से कितना आ जाएगा, Q/6ε0 ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, उसी तरह देख लो इधर पे जेई मेन में भी पूछा हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन, जिसमें ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिख रहा होगा तुम्हें, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। मतलब इधर पे भी क्या हो जाएगा, इधर पे भी एक क्यूब बनाना है बस तुम्हें। ठीक है, तो इधर पे शायद मैं क्यूब बना लूँ। ठीक है, मेरा 3D थोड़ा सा खराब है, ड्राइंग थोड़ा सा खराब है 3D में। ठीक है, 2D कर लेता हूँ, 3D में थोड़ा सा खराब हो जाता है, इसलिए मैं डॉटेड डॉटेड बना रहा हूँ अभी। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा क्या, हाँ ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, जो भी है ये एक क्यूब है। ठीक है, जो भी है ये एक क्यूब है, जो कि तुम्हारा अगर देखोगे ये क्यूब में अगर तुम देखोगे, ठीक है, क्यूब अभी तो बनाना तुम्हें आ गया होगा सर। इधर पे एक क्यूब बनेगा, क्या बनेगा, इधर पे एक क्यूब बनाओगे, और ये क्यूब का, क्योंकि ये 6 है, देखो ये 12 है, ये 12 है, तो ये a/2 हो गया। ठीक है, तो ये अगर a/2 है तो तुम इधर पे एक क्यूब बना लेना, क्यूब का ये एक साइड हो जाएगा, बस एक क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा, एक फेस हो जाएगा। तो एंटायर क्यूब अगर तुम इधर पे बनाओगे ना, तो पूरा एंटायर क्यूब में आंसर आ जाएगा Q/ε0। बट हमें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस में, क्योंकि ये तो एक ही सरफेस है ना पूरा क्यूब का। ठीक है, 5 सरफेस तो मैंने लगाया, मैंने लगा के मुझे पता चला अच्छा Q/ε0 होना चाहिए था, बट सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस से चाहिए, तो इस सरफेस में आ जाएगा Q/6ε0। तो Q/6ε0, तो इधर पे Q दिया हुआ है 12 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 6 इधर लगा देना, और ε0 अभी बहुत गंदा तुम्हें लेना पड़ेगा, और इसको लेके तुम सॉल्व कर लेना। कुछ इसका वैल्यू कुछ आता है 226 ऐसा कुछ आता है, देख लेना एक बार। बट ये देखना, ये 10⁻, इधर पे 3 रखना, इधर पे रख के तुम इधर पे करके 10⁻³ रख देना, और तुम्हें निकालना है फ्लक्स, तो ये यूनिट तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, शायद 225 ऐसा कुछ आता है। ठीक है, 225 समथिंग आता है, तो इसको एक बार देख लेना कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, 225 समथिंग या 226 आता है, देख लेना, मैं भूल गया। बट 10⁻³ रखना था तो रख देना, और बाकी तो ये सब 12 सेंटीमीटर वगैरह ऐसे ही देते ताकि तुम्हें पता चले कि इधर पे एक क्यूब बनेगा, बस उसके लिए देते और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्यूब, द फ्लक्स लिंक विद द क्यूब इज। देखो ये सब एक एक सेकंड में आंसर देंगे, क्योंकि हमें सब पता है, हमने बहुत अच्छे से डिटेली बेसिक से हम लोग ने पढ़ा है। तो एक चार्ज अगर है प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन सरफेस ऑफ द क्यूब, वन सरफेस ऑफ द क्यूब अगर हमने इसको रखा है, अभी तो क्या था, वन सरफेस ऑफ द क्यूब, तो ये है तुम्हारा क्यूब, इसका सरफेस में रख दिया, तो और एक क्यूब चाहिए होगा ना, तो 2 क्यूब चाहिए होगा, तो 2 क्यूब से आंसर कितना आ जाएगा, 2 क्यूब फ्लक्स थ्रू
टू क्यूब से आंसर आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो फिर से करा करा के समझा रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। 2 क्यूब चाहिए होगा, 2 क्यूब से इतना आंसर आएगा। मेरा तो एक ही क्यूब है, तो एक क्यूब में मुझे कितना चाहिए, तो क्यू बाई कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन। तो एक क्यूब से आंसर इतना आ जाएगा। तो एक क्यूब का भी बात है कि कितना पार्ट काम कर रहा है, ठीक है। इधर पे यही है आंसर, देखो आंसर मिल चुका है। आंसर देखो इधर पे ये आंसर आ जाएगा। मुझे एक क्यूब से पूछा है, बट मैं अगर इधर पे एग्जामिनर हूंगा तो मैं पूछूंगा कि एक सरफेस या 2 सरफेस पे बताओ, तो एक सरफेस पे पहले निकालो। तो इधर अगर चार्ज बिठाओगे तो इधर ये पैरेलल हो जाएगा, ये सरफेस काम का नहीं आएगा। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 ही सरफेस तुम्हारा काम का होगा। तो मतलब ये जो क्यूब है, ये क्यूब का सिर्फ और सिर्फ 5 ही सरफेस से तुम्हारा आंसर जा रहा है। तुम्हारा आंसर जो फ्लक्स का जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 5 ही सरफेस से जा रहा है। ये अगर 5 सरफेस से जा रहा है तो एक सरफेस से कितना जाएगा, एक सरफेस से मेरे हिसाब से जाएगा क्यू बाई 10 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी अगर 2 सरफेस पूछ ले तो 2 से इंटू कर देना, तो क्यू बाई 5 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके तुम निकाल सकते हो, ठीक है। बट हमें इतना ही चाहिए था, हमें हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, ठीक है। वो तुम्हें याद है, ये मैंने एक्स्ट्रा फिर से तुम्हें समझाया। ए चार्ज क्यू इतना माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स फेसेस। देखा, ऐसे करके फंसाएंगे। फेसेस लिखा हुआ है, लेकिन तुम क्या करोगे, क्यू बाई कितना लिख के आओगे, एप्सिलॉन नॉट लिख के आओगे। इधर बताया कि सेंटर में रखा है, चार्ज कहां पे सेंटर में रखा है, चार्ज कहां पे रखा है, सेंटर में। तो पूरा पढ़ना है अच्छे से क्वेश्चन। चार्ज कहां पे प्लेस्ड है, चार्ज प्लेस्ड है सेंटर ऑफ द क्यूब में। तो सेंटर ऑफ द क्यूब में अगर प्लेस्ड है तो फिर से हम लोग देखो इसको भी समझते हैं, सेंटर में प्लेस्ड है। अगर सेंटर में प्लेस्ड है तो फ्लक्स थ्रू एंटायर क्यूब कितना हो जाएगा, तो एंटायर क्यूब, क्योंकि सेंटर में है ना, तो एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। तो एंटायर क्यूब तुम्हारा इतना है, तो तुम्हें चाहिए 1 फेस या तो 1 सरफेस। तो 1 सरफेस से कितना हो जाएगा क्यू बाई, क्योंकि 6 इधर पे पूरा 6 सरफेस काम करेगा, इसका मतलब पूरा 6 सरफेस से तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना आ जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यही तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। हमें यही पूछा है, ठीक है। तुम्हें अगर पूरा क्यूब से पूछता तो आंसर ये होता, लेकिन हमें पूछा है एक सरफेस से बताओ, तो एक सरफेस से 6 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू इज वन ऑफ इट्स कॉर्नर। देखो कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाला अभी मैंने समझाया था, कॉर्नर वाला अभी मैंने समझाया था। देखो ये है तुम्हारे लिए, पूरा अच्छे से समझ के जाओ। क्यूब इधर पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, इधर पे तुम्हारा चार्ज है। इधर पे अगर चार्ज है इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो सेंटर में था, इस क्यूब का सेंटर में था। सेंटर में होने से तो बंद करने का जरूरत नहीं है, बंद ही है पहले से, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट इस क्यूब के लिए आ जाता है। तो एक सरफेस के लिए क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। बट अभी अगर कॉर्नर में बैठा हुआ है तो इधर और एक क्यूब लगाओ, इधर और एक क्यूब लगाओ, इधर और एक क्यूब लगाओ, तो नीचे से 4 लगा दिया, और ऊपर से भी लगाओ क्योंकि इधर है ना, तो ऊपर से बंद करना पड़ेगा ना। तो टोटल 8 क्यूब लगेगा। कितना क्यूब लगेगा, 8 क्यूब। मतलब मैं इधर पे पूरा लिख के तुम्हें समझा रहा हूं कि 8 क्यूब फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब, फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब अगर देखोगे तो आंसर इस बार कितना आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब अगर तुम्हें देखना है, 1 क्यूब अगर तुम्हें चाहिए, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, 1 क्यूब के लिए आ जाएगा तुम्हारा 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यह पूरा सिमेट्रिकली प्लेस होता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, फ्लक्स थ्रू पूरा क्यूब में चाहिए, मतलब यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी तुम्हें यह बताने वाला था कि एक सरफेस से कितना होगा, चलो वो भी निकाल लेते, ठीक है। आंसर यही है, बट हम लोग निकालते चलो कि फिर से समझते बातों को कि इधर पे चार्ज है, इधर पे चार्ज है। तो ये चार्ज के लिए तुम अगर देखोगे, ये रूफ जो है ना, रूफ में इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जाएगा, ये इसमें फ्लक्स नहीं आएगा। इस सरफेस से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जाएगा, तो इसमें से फ्लक्स नहीं आएगा। इस सरफेस से भी तुम्हारा क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जाएगा, तो इसमें से भी फ्लक्स नहीं आएगा। बाकी सब सरफेस से आएगा, 1 2 3 सरफेस से नहीं आएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक क्यूब का 3 सरफेस ही काम कर रहा है, क्योंकि बाकी 3 सरफेस काम नहीं कर रहा। तो इसमें अगर देखोगे तो 3 सरफेस से ही तुम्हारा ये आंसर जा रहा है, क्योंकि बाकी 3 में तो जा ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है। तो एक सरफेस अगर हमें पूछ लेता, एक सरफेस अगर कभी पूछ लेता, तो आंसर आ जाता सर 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सब आगे भी पढ़ा हुआ है ना, मैंने पढ़ाया, ये सब आज ही पढ़ाया, ठीक है। पढ़ाने के बाद मैं इसको रिकैप करने के लिए तुम्हें इधर इधर लिख के दिया हूं, ठीक है। तो एक सरफेस अगर पूछता, तो 1 सरफेस अगर पूछता है तो आंसर आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा, 24। तो ये सब तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इधर पे तो इजी इजी पूछा है, ये देखो, ये तुम्हारा AIPMT 12 में पूछा हुआ था। तो ये कब पूछा है, ये देखो, ये 23 में, नीट का 23 में पूछा है, तो इजी नहीं है ये।
ये देखो जेई में पूछा हुआ है, कितना इजी इजी, ठीक है, ये जेई में पूछा हुआ है, इतना ही पूछता तो इतना ही है, मैंने इतना करवा के दिया, पूछा इतना ही है, 1 सेकंड में हो जाएगा आंसर, तुमने अगर अच्छे से पढ़ के गया। ये भी देखो 21 में, ठीक है, ये तो मेरा क्वेश्चन है, और ये सब तो थ्योरी है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पूरा देखो फ्लाक्स को, पूरा फ्लाक्स और गॉस थ्योरम को मैच करके, मतलब दोनों को मिलाना पड़ेगा, मिला के फिर तुम्हें फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए तो इजी हो जाता है कि 1 या 2 लेक्चर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें एंट्रेंस का जर्नी अगर सफर करना है तो तुम्हें ऐसे ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोग ने फ्लाक्स देखा, फिर हम लोग ने फ्लाक्स का जो भी एडवांस वगैरह का क्वेश्चन आया था सब कर लिया था, फिर हम लोग गॉस थ्योरम देखे, अभी गॉस थ्योरम और फ्लाक्स का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर और 1-2 लेक्चर में तुम्हें दिखेगा कि फ्लाक्स और गॉस थ्योरम से क्या अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया है जेई में, रिसेंट ईयर्स में भी आया हुआ है, तो वो सब हम लोग जेई और जेई एडवांस में जो जो आया है उसको करेंगे, ठीक है। उसको करने के बाद हम लोग एप्लीकेशन में घुस जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शायद हम लोग उसमें सॉलिड एंगल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ ले, ठीक है। सॉलिड एंगल से भी फ्लाक्स निकाल सकते हैं, देखेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये सब खत्म करके उसके बाद उधर पे आना। चलो बाय बाय।